Hello guys, good evening to all of you. Hi, hello. ओके, सिर्फ 2 मिनट रखना, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, हम लोग शुरू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है एंड स्क्रीन दिख रही है? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दो। मैंने शायद कुछ होमवर्क दिया था इन 2 लाइनों को ड्रॉ करने के लिए। बाय रिमेम्बर, आपने होमवर्क किया? चलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग देखना शुरू कीजिए कैसे करना था। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन थी जो होमवर्क में दी थी। वी आर स्टार्टिंग विद द सेम। So it's 2x minus 4y equals to 20। ठीक है, it's 2x minus 4y equals to 20। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं। हमें क्या निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने। ये x, ये y, ठीक है। तो हमने कहा इफ x इज 0, अगर हम x को 0 मानते हैं, सबसे पहले आपने इन दोनों को 0 से शुरू करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। तो हमने x को क्या माना? 0 माना। तो x को 0 माना तो x की जगह पर 0 पुट कर दिया, माइनस 4y इक्वल्स टू 20। माइनस 4y इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब क्या करना है? ये 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस 4y इक्वल्स टू 20। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/4 विद माइनस, पूरा -4 नीचे आ जाएगा। 4 1 जा 4 5 जा 20, तो y की वैल्यू आ गई जी -5। तो हमने y की वैल्यू कितनी डाल दी? -5। अब हमने क्या करना है? अब हमने y को 0 मानना है। अब हमने क्या करना है? अब हमने एक बार y को 0 मानना है। तो जब हमने y को 0 माना, तब हमने क्या किया? y को 0 माना, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो इफ 2x minus 4y equals to 20, तो वी जस्ट सिंपली राइट कि 2x minus 4y की वैल्यू है 0 equals to 20। सो 2x 40 तो 0 हो जाएगा, 2x equals to 20 हो गया। तो x कितना हो गया? 20/2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो इन दैट केस हमारे पास क्या है? x 0, y -5 एंड देन x हमारे पास 10 है और y हमारे पास 0 है। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए, ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए ना हमारे पास, पहले x लिखना है तो 0 और 10, सॉरी 0 एंड -5, और दूसरा कोऑर्डिनेट है आपके पास 10 और 0। तो अब हमें क्या लिखना है? हमें इन दोनों को प्लॉट करना है। तो आइए प्लॉट कर लेते हैं। चलिए, हमें देखिए मैक्सिमम चाहिए जो -5 चाहिए y में और 10 चाहिए x में। तो हम लोग बना लेते हैं 0, ये पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5, आप मेरे साथ बना भी सकते हैं। 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। अब देखिए दो कोऑर्डिनेट क्या है? पहला है 0 एंड -5।
ये पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y, तो x0 y-5, ये 0 और y-5, तो ये आ गया आपके पास 0 and -5, और दूसरा है 10 0, तो here it is 10 and 0, ये 10 और ये 0, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर दीजिए। आपने दो कोऑर्डिनेट निकालने हैं और दोनों को सिर्फ टच कर देना है। ये लाइन ड्रॉ हो गई। इस लाइन को आपने क्या नाम देना है, 5x प्लस 10y, सॉरी 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। चलिए गाइस फटाफट इसे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए आप इसे ड्रॉ करें जरूर, क्योंकि करोगे तभी आपको एग्जैक्टली आएगा बनाना, और अभी हमें दो दो तीन तीन लाइनों को भी एक साथ बनाना है, इसलिए जल्दी से इसे आप कर लीजिए जरा। अभी क्लियर हुआ, समझ आया? -5, बेटा देखो ना यहाँ पे -4 है, तो ये -4 नीचे जाएगा जब डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये -4 इक्वल टू 20 है, तो आप ये पूरा का पूरा -4 नीचे भेजते हैं, तो 20 -4 में गया तो 4 5 20 हो गया, तो y की वैल्यू -5 आ गई। अब आप देखिए, आपको पता क्या है कि ये वाला x एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, ये x का नेगेटिव, ये y का पॉजिटिव, ये y का नेगेटिव। सो अल्टीमेटली व्हेन यू जस्ट सॉल्व इट, तो ये y का -5 हो गया और x का 0, तो ये हो गया 0 and 5, ये हो गया 10 0। ठीक है, अभी क्लियर है? चलिए जल्दी से बना लीजिए। चलिए गाइस नेक्स्ट बनाए। अच्छा वो आंसर बताया था, ठीक है बेटा, ओके सॉरी। चलिए जल्दी से बना लीजिए, जैसे हो जाए डन मुझे बताइए डन, सो दैट वी कैन गो फॉर फर्दर। ठीक है गरिमा, आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। डन डन। चलिए फिर आइए, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास दिस वन। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या कह रही है, 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 30, 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 30। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक पहले वैल्यूज निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बॉक्स बनाना है, एंड इन बॉक्स वी जस्ट पुट अप x एंड y। तो पहले हमने लिया x को 0, तो इफ x इक्वल्स टू 0, तो 5x की जगह पे आएगा 0, 10y इक्वल्स टू 30, तो 10y इक्वल्स टू 30, सो y इक्वल्स टू 30 बाई 10, तो y की वैल्यू आ गई थी 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ऐसे ही आपने उल्टा करना है, अगर y 0 है तो इफ y इक्वल टू 0, तो 5x प्लस 10 इंटू 0 इक्वल्स टू 30, तो 5x इक्वल्स टू 30, तो 30 बाई 5, तो x इक्वल्स टू 6। ये x आ गया 0, y हो गया 3, और x आ गया 6, y हो गया 0। आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गए हैं, क्या क्या, 0 and 6 एंड 3 and 0। चलिए प्लॉट करते हैं, चलो जल्दी से प्लॉट करो। चलिए देखिए क्या लिखता है, पहले पहला आपने उसने बताया 0 and 6, तो ये 0 and ये 6, तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस। ठीक है, दूसरा है 3 0, x की वैल्यू 3 and 0, दिस इज वन। ठीक है, पहला क्या है 0 and 6, दूसरा क्या है 3 and 0। आपने दोनों पॉइंट्स लगा दिए, बस अब आपको क्या करना है, जस्ट मैच इट।
ये लाइन आ गई और इस इक्वेशन पे आपने लाइन लिख देना है, क्या है 5x 10y 30। चलिए जल्दी से कर लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए जल्दी। चलिए ओके 0 and 6 and 0, ठीक है ड्रॉ हो गया। ठीक है, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा आपको, 4 मार्क्स का आता है 3 का 4 का, तो आपको ग्राफिकली बनाना आना चाहिए। डन डन मन्नी डन। चलिए तो चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए अभी तो हमने लाइंस को प्लॉट करना सीख लिया। अब जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम था क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब पेयर ऑफ का मतलब मीन्स हमारे पास एट अ टाइम 2 इक्वेशन होंगी। हमारे पास एट अ टाइम कितनी इक्वेशन होंगी, 2 इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या होगी, लीनियर। दैट मीन्स उनकी डिग्री क्या होगी जी, 1। इक्वेशन क्या होगी, लीनियर। दैट मीन्स उनकी डिग्री क्या होगी, 1। इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे एंड मोस्टली हमारे पास x एंड y होंगे। और हम लोग क्योंकि ग्राफिकल ड्रॉ कर रहे हैं तो वी जस्ट टेक x एंड y। तो अल्टीमेटली अब हमने जो बात करनी है, क्या बात करनी है कि हमारे पास एट अ टाइम कितनी इक्वेशंस होंगी, 2 इक्वेशंस होंगी। हमारे पास एट अ टाइम कितनी इक्वेशंस होंगी, 2 इक्वेशंस होंगी। दूसरा डिग्री कैन बी 1 होंगी एंड तीसरा पॉइंट इज दैट कि ये किसमें होंगी, 2 वेरिएबल में होंगी। अब पॉइंट ये आया कि चलो ये तो ठीक है, तो इससे हमें क्या करना है, इससे हमें ये है कि जब हम इसे ग्राफिकली बनाएंगे, जब हम इन्हें ग्राफिकली बनाएंगे तो ओनली 3 टाइप्स ऑफ लाइन्स आर पॉसिबल। 3 टाइप्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज पॉसिबल। कितने टाइप की प्रेजेंटेशन पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स की। क्या क्या और कैसे कैसे। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो या तो आपके पास आएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर आएंगी आपके पास पैरेलल लाइंस, और या फिर आएंगी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप की लाइनें आएंगी। वन आर कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस एंड थर्ड आर कॉल्ड द कोइंसिडेंट लाइन। अब इनका मतलब क्या है, यानी कि जिस टाइम पे आप ग्राफ बनाएंगे ना, जैसे ये आपने ग्राफ बनाया, 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 ठीक है। अब मान लीजिए आपने लाइंस बनाई, तो आपके पास जो लाइंस आएंगी, ये हम फर्स्ट वाला एस्पेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। एक लाइन ऐसे चली जाएगी,
अब आप देखें अगर इन सारी की सारी लाइंस को, तो ये आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब काट रही हैं, चाहे जैसे मर्जी जहां मर्जी कट करें, पर दे आर कटिंग ईच अदर। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि जब हम दो लाइनें बनाते हैं, यानी कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हमारी जो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अब कई बार बच्चे को जब इंटरसेक्ट कहते हैं और ऐसे बनाते हैं तो उसको ऐसे लगता है कि अच्छा एक्स ही बनाएगी तभी इंटरसेक्ट होगा। नहीं, जैसे मर्जी बने, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे से जैसे मर्जी बने, बस क्या करना चाहिए, एक दूसरे को कट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा लिखा है मैंने पैरेलल लाइंस। दूसरा क्या लिखा है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो आमने सामने, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज सेम। जैसे अब आप देख सकते हैं ग्राफ में आपको दिख रहा है ये दो लाइनें जो दिख रही हैं, आप इन दो लाइनों को कहीं से भी ड्रॉ कर लो, चाहे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो चाहे वर्टिकल ड्रॉ कर लो। इन दोनों में बीच का रहने वाला स्पेस क्या रहने वाला है, सेम। इन दोनों के बीच में रहने वाला स्पेस क्या रहने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो ये क्या है, इन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस। इन्हें क्या कहा जाता है भाई, इन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, यानी कि अगर आप इन्हें लेट से ग्राफ पे बनाते हैं, आपने कहा कि सर ये मेरा ग्राफ है, तो मैंने लेट से दो लाइनें बनाई, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। अब ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। ये एल लाइन, ये एम लाइन। ठीक है, एल इक्वेशन एम इक्वेशन, तो पैरेलल है। उसके बाद देखिए एक और, आप ये आपने एक लाइन बनाई है। अब आपने जब ड्रॉ किया तो ऐसे ही कुछ ड्रॉ हुआ है, एक लाइन ऐसे गया और दूसरा लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल में ऐसे गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। इसका मतलब क्या है कि लाइनें आपस में स्पेस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए बस, चाहे फिर वो क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, डायगोनल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लाइंस आर टू बी पैरेलल। यानी कि अब आपने एक चीज समझ ली है कि जो लाइंस होनी चाहिए या तो वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, या तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि अभी हम देखना ग्राफ बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो हम लोगों को बस ये तीन टाइप की सिचुएशंस ही मिलेंगी। हम लोगों को क्या मिलेगा, इन तीन टाइप की ही सिचुएशंस मिलेंगी। क्या, या तो हमारी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या तो आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी, या फिर हमारी लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, वॉरियर्स की तरह पैरेलल होंगी, या फिर होंगी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्टली एक के ऊपर एक। ये लाइन बनी है और इसी के ऊपर एग्जैक्ट ये लाइन बनी। ठीक है, लेट्स से हमारी एक ये लाइन बनी है और इसी लाइन के ऊपर हमारी एक और ये लाइन बनी है। हमारी ये लाइन बनी है और इसी के ऊपर ये हमारी एक और लाइन बनी है। ठीक है, तो दैट मीन्स वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लाइन। यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो तीन फॉर्म में ही आ सकते हैं, ए, बी एंड सी। हमारे पास आंसर कितने फॉर्म में आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तीन फॉर्म में ही आ सकते हैं। या तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि आपस में दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। या फिर आएगा बिल्कुल आमने सामने लाइंस, दैट मीन्स पैरेलल लाइंस। या फिर आएगी लाइन के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर, लाइन के बिल्कुल ऊपर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है जी, चलिए आप फटाफट से इसे कॉपी कर लीजिए और एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक दो दो ही बना लेना। जैसे मैं तो बहुत सारे बना दिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ठीक है, ऐसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आप एक एक दो दो बना लीजिए एंड फिर हम लोग इनके करते हैं एग्जाम्पल्स। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कितने टाइप का ग्राफ बनेगा, तीन टाइप का, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का, या पैरेलल लाइंस का, या फिर को इंसिडेंट लाइंस का। ओके, चलो ड्रॉ करो फटाफट। इन लाइंस के साथ ना एक एक पॉइंट और भी लिख लेना। क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो जहां पर कितनी बार कट करेगी, एट वन पॉइंट। इंटरसेक्ट
एट 1 पॉइंट। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस नॉट इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। कोइंसिडेंट लाइन एक लाइन के ऊपर होता है, इसे कोइंसिडेंट ही कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप वो लिख सकते हैं कोइंसाइड्स ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर होगा। चलिए हम एग्जांपल पे चलें। आइए अब देखिए, मैं आपको एक दो इक्वेशन दे रहा हूं और आपने क्या करना है, उन दो इक्वेशन के कर्व बनाने हैं। जब आप इन दो इक्वेशन के कर्व बनाएंगे तो यू विल नोटिस कि या तो जो अभी हमने लिखा है उन तीनों में से ही कोई एक आएगा। ठीक है, दीज आर द इक्वेशन। क्या क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, फर्स्ट इक्वेशन है। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, इन दोनों को हमें प्लॉट करना है ऑन सेम ग्राफ। यानी कि सारा का सारा जो स्टेप्स हैं बिल्कुल सेम है, आपको सेम वही उसी तरीके से क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकाल के बस अब ये क्या करना है, दोनों ग्राफ को एक ही जगह प्लॉट करना है। तो चलिए आप फटाफट मुझे कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताओ, मैं इतने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, फिर आप लोग और मैं ग्राफ बनाएंगे। चलो जल्दी से मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ और 0 0 रख के ही बताना। ठीक है, ये x, ये नेगेटिव x, ये y, ये नेगेटिव y। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 3 -4 -5 6 -7 -8। So 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 4 -5 -6। चलिए, आपने बताया मुझे कोऑर्डिनेट्स, अभी तो आपने नहीं बताया। चलिए फिर हम शुरू कर रहे हैं। तो इफ आई राइट, इफ, हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ये x, ये y। नाउ इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर हम x को 0 माने तो क्या होगा जी, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 9। तो 3y इक्वल्स टू 9, सो y इक्वल्स टू 9/3, सो y इक्वल्स टू 3। हमने का बहुत कर लिया। ठीक है, दूसरा देखिए, इफ y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, 2x 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 9। So 2x equals to 9 and x equals to 9/2, 4.5। ठीक है, ये कितना आ गया, 0 and 4.55। अब हमारे पास दो आ गई। वैसे देखो फ्रैक्शन में नहीं आया, 4.5 है, ये हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं। 2/7 आ जाए, 3/2 आ जाए, 1/6 आ जाए, इस टाइप की चीजें प्लॉट नहीं होती है। तो हमें एक एक्चुअल रैशनल नंबर निकालना है।
वी कैन से इट अ रैशनल नंबर 4.5/10 है, दैट विल बी फाइन। ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या है, 4x 6y इक्वल्स टू 18। 4x 6y इक्वल्स टू 18। अगेन x एंड y हमें निकालना है। x 0 एंड 4.5, 3 एंड 0। बढ़िया, ठीक है बेटा। तो इफ 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, तो हमने क्या करी, x अगर हमने 0 माना, इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, 4 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो 6y इक्वल्स टू 18, तो y इक्वल्स टू 18/6। सो y की वैल्यू आ गई 6 3 जा 18। एंड इफ ये आ गया जी 3, और y अगर 0 है, इफ y इक्वल टू 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या चल रही है, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। सो y हमारे पास 0 हो गया, तो 4x प्लस 6 0 इक्वल्स टू 18। तो x हो गया हमारे पास 18/4। तो x हो जाएगा 4 4 जा 16, 20 और 4 5 जा 20, 4.5। तो आप देख सकते हैं दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है, सेम आए। दोनों के कोऑर्डिनेट क्या हैं, सेम आए। तो चलिए हम प्लॉट करते हैं। तो आप देखेंगे तो कौन सी लाइनें आएंगी, ये कोइंसिडेंट आएंगी अपने आप में। तो पहला है x0 y3, x0 y3, ये पुट अप कर दिया। एंड देन हमारे पास 4.5 है x और y है 0, तो ये 4.5, here it is 4.5। सो हम इसको जरा प्लॉट करें तो ये हो गया। टू एक्स 3y इक्वल्स टू 9। एंड इन द सेम वे आप दूसरी लाइन को भी इसी सेम तरीके से प्लॉट करेंगे। बस आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर सकते हैं, अगर नहीं भी होता है तो आप सेम ही इस पे लिख देंगे। भैया ये भी क्या है, वही सेम लाइन है। ये कितनी है, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ठीक है जी, ये फर्स्ट लाइन है हमारे पास, ये सेकेंड लाइन है। सो दिस इज बेसिकली द कोइंसिडेंस लाइन। ये कौन सी लाइन है जी, कोइंसिडेंट। समझ आएगा इस, यानी कि जब हम प्रेजेंटेशन देंगे, जब हम इसे प्रेजेंट करेंगे, तो इट इज पॉसिबल द लाइंस विल बी इन 3 टाइप्स। लाइनें कैसे आएंगी, 3 ही तरीके से आ सकती हैं, अदरवाइज लाइन नहीं आ सकती हैं। वन इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड इज कॉल्ड द कोइंसिडेंट लाइन, एंड थर्ड आर कॉल्ड द पैरेलल लाइन। चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये क्लियर चल रहा है ना आप लोगों को? किसी को कोई डाउट हो कुछ मुझे प्लीज बता दें। ठीक है, चलिए जिनका ये हो गया, मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ, आप लोगों को जो ड्रॉ करनी है, फिर हम इसका 3.1 एक्सरसाइज है उस पर चलेंगे। ठीक है, जिनका ये हो जाए, जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस 2y equals to 4, 2x plus 4y equals to 12। लीजिए, इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है अभी आपने। चलो शुरू हो जाओ। ऊपर से कोई कॉपी कर रहे हैं, ये चाहिए किसी को भी देखने के लिए? किसी को चाहिए तो मुझे बता देना, अदरवाइज ये आपने शुरू करना है। चलो
आसपास मंदिर में कुआं है, कुआं है आसपास मंदिर में, कुआं इस एरिया में। तूने डूब के मरना है? तूने डूब के मरना है? नहीं, शायद ये है, ये सामने ये दो मंदिर नहीं है, इनमें से एक में शायद कुआं है शायद, या फिर ये शिव भोले नाथ का जो मंदिर है, हाँ वो जो उधर है ना शुक्र बाजार के उधर, वो वाला है शायद, शायद अब मुझे ध्यान नहीं है। क्यों तेरे को डुबोना है? नहीं, कुआ पूजन होता है, तो कुआ पूजन तो वो उस तरीके से हो जाता है जो नहीं, तो कुआ अच्छा। अब मैं क्या कहता तू वो VSP तक चल जाएगा उसको ना एक बार बस वो पूछा। गाइस आप लोग इसे जरा ड्रॉ कीजिए, ठीक है? ये कोऑर्डिनेट है 0, 4 और 2, 0। ओके चलिए, मैं आप लोगों ने मुझे कोऑर्डिनेट बता रहे हैं तो मैं वही ले रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है? इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0, 4 बानी ये कैसे लिख के दिए हैं? एक्स के हैं, दोनों कोऑर्डिनेट एक्स के हैं और ये नीचे वाले कोऑर्डिनेट दोनों वाई के हैं। ओके तो 0, 2 एंड 4, 0 हो जाएगा, है ना? 0, 2 एंड 4, 0। अच्छा ये इक्वेशन 1 के हो गए। और इक्वेशन 2 के क्या लिख रहे हैं आप? तो 0, 3 और 6, 0। जीरो 3 एंड 6, 0। ठीक है, बढ़िया। ठीक है गाइज, आप लोगों ने आई होप सभी ने सॉल्व कर लिए होंगे, तो क्योंकि मेनली सॉल्व तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये चीज कर रखी है। मेन है हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बनाना, तो आइए ग्राफ बनाते हैं। चलिए आप भी कीजिए शुरू, मैं भी करता हूँ शुरू। पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ग्राफ है हमारे पास। किसके? क्या हुआ? पढ़ेंगे घर है मेरा, घर नहीं रहूंगी। जा सकती है लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये इधर हमने आप थोड़ा थोड़ा सा इन्हें इंक्रीज कर सकते हैं जब आपके पास नेगेटिव नहीं है तो। हाँ ऑनलाइन नहीं लेनी। ऑनलाइन कैसे लेगी? IBC आपके तो सिर्फ सुनाएगी सुनाएगी, लिखना नहीं है तुम्हें कुछ? दैट वाज नॉट IBC स्टाइल। चलो कल का कल बताता हूँ, यो पूछ रहा है क्या कहता है ये और वो। तो चलिए 0 and 2, तो 0 and 2, दिस इज 0 and 2। 4 और 0, ये x पे 4 और ये 0, दिस इज 4, 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का। ड्रॉ कर दीजिए। अच्छा नेक्स्ट है 0 and 3, so 0 and this is the 3, 6 and 0, ये 6
ये क्या, ये 2 and this, तो कि इनका जो सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज पैरेलल लाइंस, ओके। बट ये हम लोगों ने ड्रॉ जो किया है इसमें क्यों डाउट आ रहा है यार। ओके गाइस, ये मैंने एंगल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, मतलब मेरा स्केल वैसे चलता है ना, तो नाउ इट इज 26 डिग्री, तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है आपके पास, बिल्कुल एग्जैक्टली द पैरेलल लाइंस। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये कितना है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, और ये है आपके पास 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो आप देख सकते हैं आपने बनाया टू लाइंस को, दोनों लाइनें क्या हैं आपके पास, पैरेलल लाइन है। ठीक है गाइस, क्लियर है? ठीक है, तो आपने देखा ऊपर हमने जो बनाई थी कोइंसिडेंट, यानी कि एक लाइन के ऊपर एक, और दूसरा हमने जो बनाया दैट इज बेसिकली द पैरेलल लाइंस, कि बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों के बीच का जो स्पेस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे फिर हम लोग जरा 3.1 पे चल रहे हैं। 3.1 पे ना सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम है। 3.1 पे क्या है, ऑल आर द वर्ड प्रॉब्लम। सो आई जस्ट टेल यू, मैं आपको उधर इक्वेशन बनवाता हूँ, ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने फिर उन्हें ग्राफिकली प्लॉट घर से करना है, करके फिर वही सेम आपने उधर अटैच कर देना है, जैसे कि हमने होमवर्क का बात की हुई है। तो आइए चलते हैं 3.1 पर, ठीक है ना? चलू ना मैं 3.1 पर? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता देना। तो 3.1 क्या कहता है जी, देखिए वो कहता है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, ठीक है, ये पर्सन है मिस्टर आफ्ताब। हाँ, तो मेरी ड्राइंग चला लेना, ठीक है, एंड ये उसके डॉटर हैं, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं ये कहता हूँ 7 साल पहले, तो आज चल रहा है 2019 और सॉरी 2021, तो जब हम 7 years पीछे जाएंगे तो 7 साल सिर्फ आफ्ताब के पीछे जाएंगे या उसकी बेटी के भी पीछे जाएंगे? अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं ये कहता हूँ 7 साल पहले, तो आज चल रहा है 2019 और सॉरी 2021, तो जब हम 7 years पीछे जाएंगे तो 7 साल सिर्फ आफ्ताब के पीछे जाएंगे या उसकी बेटी के भी पीछे जाएंगे? 7 years दोनों के पीछे जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं बोलता हूँ 7 साल पहले की कोई बात है तो 2000, लेट्स से आज 21 है, 7 जाए तो 2014 हो गया, तो 2014 में मैं 7 साल पहले छोटा था और आप नहीं थे, आप भी तो 7 साल पहले आपकी एज कम हो जाएगी। तो जब भी आपके पास एज का क्वेश्चन आएगा और वो आगे की तरफ बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो आपने एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, वो चीज दोनों के लिए होगी। हमारे पास क्वेश्चन में हमेशा 2 वेरिएबल होंगे, तो उन दोनों वेरिएबल के लिए होगी, यानी कि अगर मैं 7 साल पीछे जा रहा हूं तो आफ्ताब के लिए भी जाऊंगा, तो आफ्ताब की डॉटर के लिए भी जाऊंगा। तो आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, आई मतलब आफ्ताब बोल रहा है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे कितना था, 7 गुना बड़ा था। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये आफ्ताब की बात करें और ये डॉटर की बात करें, 7 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, 7 years
अगो की बातें कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि अगर तुम 3 साल की थी 7 साल पहले, तो मैं तुम्हारा 3 गुना था। आई वॉज 7 टाइम्स, 7 गुना था। 7 3 21 रहा होगा आफ्ताब। यानी कि डॉटर अगर 2 साल की रही होगी तो आफ्ताब 14 ईयर्स का रहा होगा, तो ये तो वाइबल ही नहीं होगा थोड़ा सा ना। अगर डॉटर 4 ईयर्स की रही होगी तो आफ्ताब 28 के रहे होंगे। तो दिस इज समथिंग वो कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर 7 साल पहले जितनी एज डॉटर की थी वो अपनी डॉटर का 7 गुना था। 7 गुना का मतलब 7 into 3। अगर वो 4 साल की रही होती तो 8 into 3। तो हम कह रहे हैं जी डॉटर रही होगी x साल की। अगर डॉटर x की होगी तो ये 7x हो जाएगा। बट लेट्स से हम बात करेंगे आगे। तो ये हो गया, समझ आया इतना? 3 टाइम्स है। आगे क्या बोलता है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। 3 साल आज से, यानी कि 21 में 3 साल और आगे की तरफ जाएंगे तो 2024 आ जाएगा। तो 3 साल दोनों के लिए आगे की तरफ जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ आफ्ताब आफ्ताब के लिए जाएगा, उसके लिए भी जाएगा और उसकी बेटी के लिए भी जाएगा। तो 3 years फ्रॉम नाउ दोनों के लिए जा रहा है, आफ्ताब के लिए भी जा रहा है और उसकी डॉटर के लिए भी जा रहा है। ठीक है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब मैं तुम्हारा कितना हो जाऊंगा? 3 times। यानी कि अगर अब मान लीजिए आप 10 साल के हैं तो मैं 3 times आपका 30 हो जाऊंगा। 3 into 10। अगर डॉटर आपकी 12 साल की है तो वो आफ्ताब कितना हो जाएगा? 3 into 12 36 का। इस तरीके से चलेगी। अब रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो मैं एल्जेब्रिकली आपको बताऊंगा, आपने ग्राफिकली करना है। ठीक है। तो हमें क्या बताना है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन हमें बताना है। एंड आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। तो हम एक काम करते हैं, देखिए हमें उसने क्या बोला, आज के सिनेरियो से, आज के सिनेरियो से बोल रहा है ना वो। आज से 7 साल पहले की बातें कर रहा है और आज से 3 साल आगे की बातें कर रहा है। आज से 7 साल पहले की बातें कर रहा है और आज से 3 साल आगे की बातें कर रहा है। तो हमने कहा कि चलो फिर हम आज की बातें करते हैं। हमने कहा कि हमने क्या कहा जी? लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी इक्वल्स टू एक्स। हमें 2 वेरिएबल चाहिए। तो हमने कहा आफ्ताब की एज मानी हमने x, एंड देयरफॉर एंड लेट द एज ऑफ डॉटर बी इक्वल्स टू y। आफ्ताब की एज मानी x, डॉटर की एज मानी y। अब देखिए क्या हुआ, उसने पहले बोला 7 साल पहले, तो मैंने x में से 7 माइनस कर लिया। इक्वल टू हमें करना है y की एज के, तो y में से भी 7 माइनस कर लिया। मैंने दोनों की एजों में से 7-7 साल क्या कर लिए? कम कर लिए। 7 साल पहले x में चले गए, 7 साल पहले हम y में चले गए। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा था कि 7 साल पहले वो कितना गुना था? 7 टाइम्स था। अब देखिए यहां पर आ रहा है 21, यहां पर आ रहा है 3, और मुझे इन दोनों को इक्वल करना हो तो मैं क्या करूं? मैं डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे आ रहा है 28, आफ्ताब की एज यहाँ पे आ रही है 4, तो मुझे इक्वल करना हो तो मैं क्या करूं? मैं डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। 7 4 28। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी तो बिल्कुल सेम ही हो रहा है। ये आफ्ताब की एज है, ये डॉटर की एज है। तो डॉटर क्या है? छोटी रही होगी। डॉटर की एज क्या रही होगी? छोटी रही होगी। तो वो कितनी छोटी बता रहा है? वो कह रहा है 7 गुना। ये 7 टाइम्स है। तो मैं क्या करूं? मैं 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं। मैं जैसे ही डॉटर की एज में 7 मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मान लो ये 3 है और ये 21 है, दोनों की इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर ही तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? मैंने डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। सॉल्व कर लो। x माइनस 7, 7y माइनस 7 7 49। सो x वेरिएबल एक तरफ ले लो, 7y पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7। सो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ये हो गई जी फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हो गई? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमारे पास क्या होनी है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 2 आनी है। तो दूसरी कंडीशन उसने क्या दिया? 3 साल के बाद थी। ये क्या थी? 7 years अगो वाली, पहले वाली। अब कंडीशन क्या है जी? 7 years अगो वाली। हाँ, और अब क्या है? 3 years फॉरवर्ड वाली, 3 years फ्रॉम नाउ वाली। तो 3 साल आज से, तो 3 साल आज से का मतलब है कि x प्लस 7, क्योंकि प्रेजेंट एज कितनी है? x है। तो x प्लस 3 हो गया आफ्ताब, और y प्लस 3 हो गया डॉटर। तो आफ्ताब उससे कितना बड़ा है? आफ्ताब अब उससे बड़ा है 3 टाइम्स। आफ्ताब उससे कितना बड़ा है? 3 टाइम्स। तो मैं डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं।
इसका मतलब अगर ये कुछ ऐसा है कि भैया डॉटर जो है वो इस टाइम पे 12 की है, तो आफ्ताब कितने का हो जाएगा? अगर 3 साल बाद मान लीजिए वो 12 की है, तो आफ्ताब हो गया 3, 36 का। इस तरीके से बातें कर रहा है। तो मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तभी तो 36 आएगा। तो वो कह रहा है वो 3 टाइम्स है। ये कितना है जी? 3 टाइम्स बड़ा है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे डॉटर की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। मुझे डॉटर की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ताकि ये इक्वल हो जाए। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 जा 9। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये आ गई जी सेकेंड इक्वेशन। यानी कि आपके पास दो इक्वेशन आ गई। क्या क्या? x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। लीजिए, ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको कैसे ड्रॉ करना है? ग्राफिकली। और लाइनें क्या आएंगी? या तो इंटरसेक्टिंग आएंगी, या पैरेलल आएंगी, या को इंसिडेंट लाइन आएंगी एक तरह से ऊपर। ठीक है जी, समझ आया? चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। आज का होमवर्क यही है कि आपने इसी को ग्राफिकली ड्रॉ करना है। ठीक है, इसकी आप इक्वेशन लिख लीजिए फर्स्ट की। ये यहां से है, बस ये लिख लीजिए। किसी को कोई डाउट? चीज समझ आई? क्या समझाया? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में डाल रहा हूं। आपने इसे ग्राफिकली करना है। सेकेंड और थर्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये कहें कि अरे होमवर्क बहुत ज्यादा था, हमसे नहीं हुआ, ये वो। यू हैव टू कंप्लीट द होमवर्क, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं। और आप लोग प्लीज अपना पॉलिनोमियल का काम खत्म कर लेना। हमारी क्लास होगी मंडे को।